दो कंपनियां जो ऑलरेडी 15 से 20% का रिटर्न दे चुकी हैं, दोनों एक ही सेक्टर से रिलेटेड कंपनीज हैं। तो उन कंपनी में 3 महीने पहले ऑलरेडी वीडियो एक बना चुका हूँ मैं। तो इस कंपनी का आज एक बार दोबारा देखेंगे और देखेंगे कितने % का रिटर्न वो कंपनी हमें अभी तक दे चुकी है। तो एक बार दोबारा कंपनी के फंडामेंटल्स को चेक करेंगे, क्योंकि 3 मंथ्स ऑलरेडी हो चुके हैं, और देखेंगे फंडामेंटल्स में क्या प्रॉब्लम्स आई हैं, क्या क्या चेंजेस हुए हैं कंपनी के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स के ऊपर। सबसे पहले जाते हैं। तो यहाँ पे मैं अपने YouTube चैनल के ऊपर आ गया हूँ। तो यहाँ पे डेट भी लिखा हुआ है 3 मंथ्स को यूफ्लेक्स और हुतोमा की PPL पे मैंने एक वीडियो बनाई थी। तो देख लेते हैं तब इस शेयर का प्राइस क्या था। तो तब ये कंपनी का जो शेयर था 323 पे ऑलरेडी ये कंपनी का शेयर था, चल रहा था। तो यहाँ पे कंपनी की बात हुई थी यूफ्लेक्स की, जिसका शेयर प्राइस तब चल रहा था 323 पे। और अब हम एक बार देख लेंगे क्या कंपनी के प्राइसेस चल रहे हैं। तो 223 से लेकर कंपनी का जो प्राइस है वो 372 पे ऑलरेडी पहुंच चुका है। तो 323 से लेकर अब कंपनी का शेयर 372 पे पहुंच चुका है। तो वहाँ से लेकर अब तक कंपनी तकरीबन 12% के करीब एग्जैक्टली हमें रिटर्न ऑलरेडी दे चुकी है। तो यहाँ पे मैंने कंपनी का मार्क कर लिया वहाँ से लेकर यहाँ तक का। तो 12% का कंपनी ऑलरेडी रिटर्न हमें दे चुकी है। तो आज भी करीब 1.78% पे कंपनी भागी थी। पर एक सबसे अच्छी बात है, जो कंपनी का PE है वो अभी कितना चल रहा है देखने पे। PE से हमें पता चलता है कि कंपनी को हम कितने पैसे दे रहे हैं उसकी एग्जैक्ट वैल्यू से ज़्यादा। तो PE कंपनी का सिर्फ 4% पे है। तो अभी भी PE कंपनी का कितना ही अच्छा चल रहा है। मार्केट कैप लगातार इस कंपनी की हमें बढ़ती हुई यहाँ पे देखने को मिल रही है। 26.93 बिलियंस की कंपनी की यहाँ पे BE कंपनी की मार्केट कैप हो चुकी है। तो एग्जैक्ट अगर पिछली वीडियोस देखनी है इसकी, तो वहाँ पे इस 3 मंथ्स पहले इसी सेम नाम से हुतोमा की PPL और यूफ्लेक्स के नाम से एक वीडियो बन चुकी है। वो भी देखने में पता चल जाए क्या कंपैरिजन है दोनों वीडियोस में और क्या फ़र्क आ चुका है सिर्फ 3 मंथ्स के अंदर अंदर इन दोनों कंपनीज़ के अंदर। तो ये कंपनी तकरीबन हमें 12% का रिटर्न ऑलरेडी दे चुकी है। अब एक बार कंपनी के फंडामेंटल्स चेक कर लेंगे क्या फ़र्क आया उनमें भी। तो यहाँ पे हम कंपनी के रिवेन्यू पे आ चुके हैं। तो रिवेन्यू कंपनी का लगातार यहाँ पे बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। तो एक बार क्वार्टरली पे हम क्लिक कर लेते हैं। तो क्वार्टरली रिजल्ट यहाँ पे देखने को हमें मिल गया। तो सितंबर में 187 करोड़ का था। उसका बढ़ते बढ़ते अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से देखा जाए तो 2019 में था 7,957 करोड़ का जो कंपनी का था। 7,957 का कंपनी का रिवेन्यू था, जो कि थोड़ा सा कम होते हैं 7,400 के करीब आ चुका है रिवेन्यू। और नेट प्रॉफिट की बार बात कर लेंगे तो नेट प्रॉफिट है पिछले ईयर का 318 का, और इस टाइम पर पहुंच चुका है 370 का। कंपनी का रिवेन्यू ऑलरेडी पहुंच चुका है। तो ये भी एक अच्छी बात है, कंपनी का रिवेन्यू चाहे कम हुआ पर प्रॉफिट्स कंपनी के बढ़ते हुए हमें देखने को मिल रहे हैं। इससे क्या बात पता चलती है कि कंपनी की जो मार्जिनस है वो इम्प्रूव हो रहे हैं यहाँ पे। तो एक बार कंपनी का EPS और ROE देख लेते हैं। पहले EPS देखते हैं। EPS भी कंपनी का पिछली बार से बढ़ा हुआ देखने को मिल रहा है। पहले 43.46 का था, जो कि 51 का हो गया। ROE कंपनी का देख लेते हैं। तो ROE कंपनी की पिछले साल थी 7.29 की, और अब 7.87 की हो गई है। तो 2016-17 में कंपनी ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया। तो उसका लो आती हुई 2018 और 19 में तो वापस से कमबैक कंपनी कर रही है, जो कि हम देखने को मिल रहा है 7.29 से तो 7.87 तक कंपनी ऑलरेडी पहुंच चुकी है। तो ये थी रिवेन्यू वगैरह की बात। अब एक बार बैलेंस शीट के ऊपर ध्यान भी देख लेंगे हम कंपनी की। तो सेल्स यहाँ पे पहले कंपनी की मार्च में 2020 में देख लेते हैं, जब कोविड की यहाँ पे शुरू हुआ था। तो 1,700 की थी, फिर जून में 1,900 की हो गई है। अब सेल्स वापस से कंपनी की 2,200 की हो गई है। अदर इनकम्स कंपनी की पिछली बार से थोड़ी बढ़ती हुई हमें देखने को मिल रही है, जो पहले 4 की थी 5 की हो गई है। सो टैक्सेशन देख लेते हैं हम। अदर इनकम्स जो है कंपनी की वो पिछली बार से कम है, तो एक अच्छी बात है। टैक्सेशन देख लेते हैं। तो नेट प्रॉफिट देख लेते हैं। नेट प्रॉफिट में भी कंपनी का बढ़ता हुआ है, जो कि पहले 196 का था, जो कि 222 का हो गया। अब एक बार मार्जिन्स कंपनी के चेक कर लेते हैं कि मार्जिन्स में क्या इंप्रूवमेंट आई है कंपनी की। सो 2021 के मार्जिन अभी यहाँ पे न्यू अपलोड नहीं हुए, मार्च के टाइम पे होंगे। पर फिर भी हम मार्जिन से एक बार चेक कर लेंगे कंपनी के, जो 2018 में 13.24 के थे। तो हम ग्रॉस प्रॉफिट ऑपरेटिंग कोई नहीं देखेंगे, सीधा नेट प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे।
जो कि 4.55 के थे और मार्च में 4 के हो गए थे, और फिर से कंपनी का जो प्रॉफिट मार्जिन है वो 5 के हैं। तो नेट प्रॉफिट मार्जिन 5 के हैं, तो थोड़े ठीक है, हमेशा हम कंसीडर करते हैं कि 5 से कम ना हो, तो 5 तक हैं, तो एक थोड़ा सा सही पॉइंट हमें देखने को मिलता है कि लगभग कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन 5 तो होना ही चाहिए। तो रिटर्न रेशो देख लेते हैं, तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कंपनी की 9 की है, तो ये एक अच्छी बात है, और एसेट्स की 3.69 की है, तो ये भी थोड़ी सी सही देखने को मिलता है। और कैश फ्लो जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ है यहाँ पे, क्योंकि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ हमेशा बढ़ती हुई हमें होनी चाहिए, कभी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ नहीं कम होनी चाहिए, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ भी कंपनी के साथ लगातार बढ़ती हुई देखने को मिल रही है, तो ये भी एक अच्छी बात है। तो थोड़ी थोड़ी बैलेंस शीट कंपनी की ठीक देखने को मिल रही है। सो एक बार करंट एसेट्स, एक बार कंपनी के ऊपर डाटा वगैरह देख लेंगे, कोई फ़र्क पड़ा डाटा के ऊपर कंपनी की नहीं। बैलेंस शीट कंपनी की वही पुरानी है, क्योंकि हर 12 मंथ्स के बाद कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो अप टू डेट होती है, तो 2 महीने के बाद मार्च में कंपनी की जो बैलेंस शीट होगी दोबारा से अप टू डेट होगी, और फिर हम चेक करेंगे क्या डेट्स वगैरह में क्या फ़र्क आया कंपनी के अंदर। तो ये थी कंपनी की थोड़ी सी देखने की कि कंपनी कैसी अब परफॉर्मेंस कर रही है। तो सेल्स कंपनी की अच्छी है, खासी हमें बढ़ती हुई देखने को मिली है, और तब से लेकर अब तक शेयर प्राइस भी काफ़ी अच्छा इंक्रीज़ हुआ है। तो अब इसके साथ की ड्राइवर कंपनी अगली क्या थी, हुतुमाकी PPL। अब उसके ऊपर एक बार हम चलते हैं। तो ये हम आ गए हुतुमाकी PPL के ऊपर। तो कंपनी का ना यहाँ पे हम PE देख लेते हैं एक बार सबसे पहले। तो यहाँ पे PE इसका 14.55 का देखने को मिलता है, और मार्केट कैप भी थोड़ी सी बड़ी है यूफ्लेक्स से, क्योंकि यूफ्लेक्स की जो मार्केट कैप हमें देखने को मिली थी वहाँ पे वो 29 की थी, और यहाँ पे 23 की है। तो यूफ्लेक्स की मार्केट कैप यहाँ पे बढ़ती हुई हमें देखने को मिल रही है। तो अब हुतुमाकी, और हम पिछली वीडियो जो हमने बनाई थी तब से हम देख लेते हैं क्या प्राइस फ़र्क आया हमें। चलते हैं उस वीडियो के ऊपर। तो यहाँ पे 292 का कंपनी का शेयर प्राइस था हुतुमाकी PPL का। तो वही सेम वीडियो है मेरा चैनल नीचे यहाँ पे, तो सेम वीडियो। तो अब हम चेक कर लेते हैं अब इस कंपनी का असली प्राइस क्या चल रहा है। जैसे 292 से 306 से हम देखा जाए तो कोई ज़्यादा हमें इतना परसेंटेज के रिटर्न टर्म्स में तो रिटर्न नहीं मिला है, तो 3 से 4% के करीब यहाँ पे हमें इस कंपनी में रिटर्न मिला हुतुमाकी में। तो जिसकी पुरानी टर्म की होल्डिंग्स थी, क्योंकि मेरी इस कंपनी में जब मैंने वीडियो बनाई थी तब मैंने इस कंपनी को नहीं, इससे पहले का कंपनी का खरीद के रखा हुआ है, तो तब से लेकर मैं 20-30% के रिटर्न दोनों कंपनी में। पर अगर देखा जाए हुतुमाकी से ज़्यादा मेरा यूफ्लेक्स में ज़्यादा रिटर्न्स हैं। तो दोनों कंपनी, क्योंकि वीडियो बनाने से पहले मैं इस कंपनी के अंदर इंटर कर चुका था, तो तब से लेकर अब तक, क्योंकि कंपनी को पहले टेस्ट करना चाहिए कंपनी है कैसी, फिर इंट्रोड्यूस करता हूँ मैं इसको यूट्यूब पे। तो ये कंपनी दोनों अच्छी हैं, बिजनेस मॉडल दोनों के अच्छे हैं। तो साथ के साथ इसके भी हम कंपनी के मार्जिन्स चेक कर लेते हैं एक बार। तो अगर गूगल पे हम नीचे जाते हैं तो यहाँ पे हमें मार्जिन शो हो जाते हैं। तो सितंबर 2020 में जो मार्जिन है वो 5.38 की हमें कंपनी का यहाँ पे देखने को मिल रही है नेट प्रॉफिट मार्जिन्स। और ईयर ऑन ईयर बेसिस से सेल्स भी कंपनी की लगातार इंक्रीज़ हुई है। तो थोड़ी सी फाइनेंशियल्स हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो ये थी ये दोनों कंपनियाँ। अब एक बार थोड़ी सी वीडियोस को हम देख लेते हैं कि आज के दिन कंपनी में कितनी होल्डिंग्स उठाई गई हैं इन दोनों कंपनीज़ के अंदर। क्योंकि एक बार इस कंपनी का हमने चाहे बैलेंस शीट एक अच्छे से हमने देखी नहीं, क्योंकि पुरानी वीडियो में पूरी बैलेंस शीट को मैंने अच्छे से डिस्कवर किया था और सब कुछ बताया था कि कौन सी मतलब कितनी कितनी कंपनी के ऊपर डेट और किस हिसाब से हमें कंपनी के अंदर एंटर करना चाहिए। तो इस कंपनी के बाद 3 महीने बाद दोबारा रिन्यू टाइप्स में इस वीडियो को बना रहा हूँ, क्योंकि कंपनीज काफ़ी अच्छी हैं, बिजनेस मॉडल्स काफ़ी अच्छे दोनों कंपनीज़ के। तो अब एक बार देख लेते हैं दोनों कंपनीज में कितनी कितनी ट्रेडिंग हुई है आज। यहाँ पे NSE ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आ गए हैं। तो यहाँ पे यूफ्लेक्स नाम ऊपर लिखा हुआ है यूफ्लेक्स का। तो ये कंपनी यहाँ पे होल्डिंग्स चेक कर लेंगे तो 49% की लॉन्ग टर्म के बेसिस पे कंपनी के अंदर होल्डिंग्स उठाई गई हैं यहाँ पे। तो ये एक अच्छी बात देखने को हमें यहाँ पे मिल रही है। 49.30% की तकरीबन अगर राउंड फिगर में भी कहा तो 50% के करीब करीब होल्डिंग्स लॉन्ग टर्म बेसिस पे उठाई गई हैं, कि कंपनी का बिजनेस ज़्यादा मैटर करते हैं कंपनी की बैलेंस शीट से भी ज़्यादा। क्योंकि मैं बिज़नेस देखता हूँ कंपनी का, बिज़नेस कंपनी का अच्छा जा रहा है तो फिर हम कंपनी को बाय करते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म में बिज़नेस ही कंपनी को सब कुछ उसका सही करके देते हैं बैलेंस शीट। अगर कंपनी उसका बिज़नेस से रिटर्न कमाएगी तभी उसके बैलेंस शीट में ग्रोथ दिखेगी। तो यहाँ पे हमें कंपनी की जो 49% की क्वांटिटी उठाई देखने को मिल रही है यूफ्लेक्स में। हम चलते हैं हुतुमाकी PPL में।
तो हुतुमाकी का जो एनएससी का पेज है वो वर्क नहीं कर रहा, इसमें भी तकरीबन इतने की होल्डिंग्स हैं। तो एक बार बस एक लास्ट टाइम कंपनी की दोनों की कस्टमर्स की डिटेल देख लेते हैं, क्योंकि हमें पता चलना चाहिए कि दोनों कंपनी से कस्टमर्स कौन कौन और कैसे हैं। क्योंकि अगर कस्टमर्स अच्छे होंगे, लायबल्स होंगे, तभी कंपनी ग्रोथ होएगी। क्योंकि नहीं ऐसे तो कोई और कस्टमर छोटी मोटी कंपनीज इनसे, क्योंकि ये कंपनी बनाती है पैकेजिंग, इन दोनों कंपनीज का काम एक ही है, पर पैकेजिंग से दोनों बनाती है, पैकेजिंग बॉटल्स वगैरह, उनके लेबल्स वगैरह कंपनी ये बनाती है। तो इनके कस्टमर्स कैसे वो हम एक बार चेक कर लेंगे दोनों कंपनीज के। तो चलते हैं दोनों के कस्टमर्स के ऊपर। तो यहाँ पे हम एक बार इन कस्टमर्स देख लेते हैं। मेजर कस्टमर्स कंपनी के ब्रिटानिया जैसी कंपनी, कोका कोला, डाबर, कैडबरी, इमामी, हिंदुस्तान यूनिलीवर और आईटीसी, और बाकी ये सारी कंपनियों के यहाँ पे नाम लिखे हैं। पीएनजी, टाटा टी, पेप्सी, नेस्ले, मैरिको, ये सारी बड़ी बड़ी, गोदरेज, एवर रेडी, ये कंपनियों के नाम हमने ईजिली सुने ही होंगे, क्योंकि बहुत फेमस और बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं। तो ये जो कंपनीज के टॉप क्लाइंट्स हैं, ये 60% कंपनी का रेवेन्यू जो है वो कवर करते हैं। और ये क्लाइंट्स हमने ऑलरेडी हम देख चुके हैं कैसे कितनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं। क्योंकि ये बड़ी बड़ी कंपनीज होती है जो छोटे मोटे कॉन्ट्रैक्टर्स को अपनी प्रोडक्ट्स बनाने के लिए डील्स नहीं देती हैं। और जितनी भी इनकी डील्स होती हैं कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ, वो सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए नहीं होती, 1-2 साल के लिए। क्योंकि ये बड़ी बड़ी कंपनीज है, ज़्यादा टर्म काफ़ी देर तक ये काम करती हैं। तो ऑलरेडी इन कंपनीज को 3 से 4 साल ईजिली हर एक कंपनी कम से कम हो चुके हैं। तो इतनी बड़ी देर से काम करने वाली कंपनीज जो है, इनके साथ ही प्रोडक्ट्स बना रही हैं। क्योंकि ये लॉन्ग टर्म बेसिस पे काम करते हैं ये लोग भी। ये रोज़ रोज़ फैक्ट्रीज नहीं बदलते हैं कि आज हम इस फैक्ट्री से या इस कस्टमर से माल लेंगे या उससे लेंगे। अगर ऐसे करने लगे तो बहुत डिफरेंसेस आ जाते हैं। तो लाइबर सारे के सारे कस्टमर्स इनके काफ़ी बड़े बड़े और अच्छे अच्छे हैं। ये तो हुतुमाकी के क्लाइंट्स। अब एक बार हम यूफ्लेक्स के क्लाइंट्स चेक कर लेंगे। तो यूफ्लेक्स के क्लाइंट्स भी कोई छोटे नहीं हैं, इसके अंदर भी पीएसजी, पेप्सी, टाटा ग्लोबल, ब्रिटानिया, हल्दीराम, ये जैसी ऐसी कंपनियां, नेस्ले, एग्रोटेक फूड्स, कोका कोला जैसी, जॉनसन एंड जॉनसन जैसी और कई सारी कंपनियां, अमूल जैसी कंपनियां काम करती हैं। पर इसमें एक बात काफ़ी सारे लोग कहेंगे कि इनके अंदर जैसे पेप्सी हो गई और टाटा ग्लोबल्स हो गई, ब्रिटानिया हो गई, ये तो दोनों कंपनीज के पास क्लाइंट्स हैं। ऐसा होता है क्योंकि हर एक प्रोडक्ट, दोनों कंपनियां के अंदर प्रोडक्ट्स हैं, दोनों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंसेस हैं। वो कुछ प्लास्टिक फिल्म्स बनाती है तो ये कंपनी नहीं बनाती, या अगर ये कंपनी बनाती है तो वो कंपनी नहीं बनाती। क्योंकि हर तरह का प्रोडक्ट जो होता है, हर तरह की पैकेजिंग अलग अलग होती है सब में। तो ये सब कुछ देख के दोनों कंपनीज को कंपनी कॉन्ट्रैक्ट देती हैं। तो दोनों कंपनीज हम अच्छी हैं, दोनों के हमने फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं, प्रॉफिट मार्जिन्स अच्छे हैं, क्लाइंट्स काफ़ी अच्छे हैं, और सब कुछ हमने देख लिया। दोनों कंपनीज बेस्ट हैं। तो 3 महीने पहले इस कंपनी पे हमने वीडियो बनाई थी। तो हुतुमाकी ने 5 से 6% करीब रिटर्न दिया, और यूफ्लेक्स 10 से 15% ईजिली दे चुका है। तो ये लॉन्ग टर्म वाली कंपनी है, क्योंकि जहाँ पे हमारा पैसा सिक्योर है और ईजिली राम से कंपनी का जो पैसा, हमारा पैसा है, वो इन कंपनीज में आराम से बढ़ता है। और साथ में सारी की सारी कंपनीज मैक्सिमम एफएमसीजी वाली कंपनीज हैं। तो काफ़ी अच्छे रेगुलर क्लाइंट्स हैं, जो मार्जिन है बढ़ते हुए हैं। तो दोनों कंपनीज काफ़ी अच्छी हैं। सो ये थी इन दोनों कंपनीज पे मेरी एनालिसिस, ये थी इन दोनों कंपनी पे मेरी राय, मैं क्या सोचता हूँ इन कंपनी के बारे में। और कुछ भी कंपनी में बाय या सेल करने से पहले, या कुछ भी करने से पहले, ट्रेडिंग करने से पहले भी, कुछ भी करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र और अपनी स्टडी इन दोनों कंपनी में ज़रूर करनी है। और सारे के सारे पैसे एक ही शेयर पे कभी भी नहीं लगाने, क्योंकि सबसे रिस्की काम वहाँ पे हो जाता है। सो फाइनेंशियल एडवाइज़र की एडवाइस हमेशा लेनी है, और अपनी समझ से और अपने हिसाब से हर कंपनी में पैसे लगाने चाहिए। किसी की बात सुनने या मेरी किसी की भी बात सुनने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले अपना सोचो, अपने आप कंपनी को पढ़ो, अच्छी लगती है तब खरीदो, किसी की बातों में आके ख़रीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय।